जनपद बाराबंकी के विकास खंड निंदुरा अंतर्गत ग्राम पंचायत उदरिया स्थित अनरत्ना माइक्रो इंटरप्राइजेज में कार्य करने वाली मजदूर महिलाओं ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं का कहना है उन्हें पिछले लगभग 3 महीनों से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित महिलाओं के अनुसार जब उन्होंने अपने बकाया वेतन की मांग की तो उन्हें कार्य करने से रोक दिया गया। महिलाओं ने आरोप लगाया कंपनी प्रबंधन द्वारा लगातार टाल मटोल की जा रही है और मजदूरी भुगतान को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने हेतु लगातार योजनाएं चला रही है और मजदूरों के हित में सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारी और संबंधित जिम्मेदार लोग सरकार की मंशा पर पानी फेरने का कार्य कर रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जल्द से जल्द बकाया वेतन दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। महिलाओं का कहना है कि वे मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं और वेतन न मिलने से उनके परिवारों पर गंभीर असर पड़ रहा है। पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें महिलाएं अपनी पीड़ा बताते हुए न्याय की मांग कर रही हैं। जो आज आप लोग यहाँ आई हैं धरना प्रदर्शन के लिए, जी, क्या मामला है, कैसे क्या है बताएं। हम यहाँ पर काम कर रहे थे, 3 महीने की सैलरी भी नहीं दी जा रही है। कह रहे हैं कि आदेश कि सैलरी नहीं आई। अगर सैलरी नहीं आई है तो सामान कैसे आ गया सरकारी? तो हमें यही जवाब चाहिए, इनसे पैसा हमारा चाहिए जितनी मेहनत की है। और फैक्ट्री यहाँ पे क्या बन रहा है? बच्चों की दलिया बन रही है। बच्चों की दलिया बनी है। बोला गया था हम लोग से नहीं कि निंदुरा ब्लॉक का करोगे तो 8,000 मिलेगा और देवा ब्लॉक के करोगे तो आप लोग का 16,000 एक महीना मिलेगा। लेकिन हम लोग के यहाँ निंदुरा ब्लॉक का मिला है, देवा ब्लॉक के यहाँ 3 महीना का पैसा हम लोग का नहीं मिला गया है। आप बोल रही है दो ब्लॉक का एक ही फैक्ट्री बन रहा था। जी, दोनों ब्लॉक का एक फैक्ट्री बनता है। क्या बताया जा रहा है? अब बताया जा रहा है कि आप लोग कहीं भी जाओगे पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। आपने जो है जब पैसा मांगने लोगों तो मतलब धमकी देते हैं, कहते हैं कि गेट के बाहर जाओ, काम करना है तो 8,000 रुपए में काम करो। आप बताइए कि 4,000 रुपए में एक दिहाड़ी पे कौन काम करेगा? 3,000 किराया लगेगा और 8,000 जब देने के लिए बोले तो उसमें 5,000 कम से कम बचता। तो अब 4,000 में कोई इंसान भी काम करने के लिए आएगा? क्यों झूठ बोलकर काम कराया गया हमसे? आपने जो प्रार्थना पत्र दिया है जी, जो कप्तान साहब को, उसमें क्या बताया गया, क्या वो बोल रहे हैं कि क्या आप लोग का यहाँ से थाना से पैसा आप लोग को मिलेगा? तो क्या करना है आप लोग? वो बोले हमसे ज्यादा नहीं हो पाएगा कुछ, हम यहाँ का अपने घर से पैसा दे। और ये प्राइवेट है, अगर प्राइवेट है वो चीज ठीक है, लेकिन मतलब सरकारी दूध हो, ये जो गेहूँ आता है तो ये तो सरकारी है, तो इसमें यहाँ से अपने से तो ये भी पैसा नहीं देते, वो पैसा सरकार से ही आता है। आपका कहने का मतलब जो सामान सामग्री है यहाँ की वो आ रही है, केवल हम लोग का वेतन ही नहीं मिल पा रहा है। तो वो कैसे आ रहा है? और हमारे साइन होते हैं तब सामान आता है। हम लोगों को बगैर साइन आपकी बार का गेहूं का ट्रांसफर पैसा कर दिया गया और हम लोगों से साइन भी नहीं करा गया, या तो फिर रजिस्टर दिखाएं कि कैसे गेहूं आ गया है। हम लोग हाथ से करी है साइन। कौन है यहाँ पे मालिक? मालिक बद्री प्रसाद है, उसके बाद माया दीदी है और यहाँ सीता है, नीतू है, 4 लोग हैं। इन्हीं सबके देखरेख में यहाँ काम होता है। जी, इन्हीं सबके देखने में होता है। कहती है कि आप लोग कहीं भी जाओगे पैसा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, चाहे जॉइन कर लो आप लोग। जो सही शब्द आज 50 किलो की बोरिया उठाना, महिलाओं के लिए 50 किलो की बोरिया उठाना कितने मुश्किल है आप लोग जानते हो। लेकिन कोई भी सहयोग हम लोग का नहीं करता है। कुर्सी तोड़ती है, कोई भी काम नहीं करती है। जो तीनों पदाधिकारी है कोई काम नहीं करते। आप चाहे तो कैमरा लगा चेक कर लो, कोई काम नहीं करती। उनका पूरा हक है कि काम कराएं, 20 महिलाओं का पूरा हक है, लेकिन महिला 17 काम करती थी, तीनों बैठ कर कुर्सी तोड़ती, कहती कि लिखा पढ़ी करते हैं। तो लिखा पढ़ी करते हैं तो आप लोगों को रजिस्टर दिखाए कितना लिखा पढ़ी करती है दिन भर? खाली नाम लिख चढ़ाना होता है, नाम 10 मिनट में चढ़ जाता है। नाम चढ़ाओ के यहाँ 4,000 रुपए हमारे काट लेना कह दिया रहा है तो हमका प्लांट बाहर कर देना है। एक दिन प्लांट मिली है, इसमें कुछ और मिलावटी सामान भी दिया जाता है, कैसे क्या है? जी, साथ में मिलावटी कराया जाता है। हम लोग जो कोशिश करते हैं कि अच्छे से बने तो आके सामने खड़ी होकर मिलावट करवाती है हमें। कहते हैं कि इतना नहीं डालोगे तो कंपनी से निकलो। हम भैया हम लोग क्या चीज इसमें जैसे हमको डालना है 2 पीपा डालना है, हमको 1 पीपा डलवाती है। हमको 36 किलो चना दाल डालनी है तो हमको 1 बोरिया डलवाती है। हमको दूध 20 पैकेट डलवाना है, हमको डालना है तो ये 18-15 डलवाती है। ऐसे ऐसे करके जैसे हमको 98 गेहूं है तो हमको हमसे 80 पिसवाती है, ऐसे करवाती हैं। कोशिश भी करते हैं अगर अच्छे से काम करने की तो सामने खड़े होकर काम करवाती हैं कि अपने मन का करोगे तो कंपनी से बाहर निकलो यहाँ से। अब हम लोग मतलब कर रहे थे, बाथरूम नहीं जा दी है, इतना अधिक काम करिए करवाई ना, और यहाँ लेटरिन बाथरूम का कोई सुविधा भी नहीं है। अगर जो बाहर जाओ तो डांट खाओ साथ में। कितने घंटा काम करते हैं आप लोग? 8 घंटे का था, लेकिन इस समय जो हम लोग 12-12 घंटा 16-16 घंटा मतलब कर रहे थे। जैसे सर ये दीदी नहीं है,
अब इनके भी जगह पर काम करो, काम करोगे नहीं करोगे आप लोग को वेतन लेना है 3 महीना के यहाँ 6 महीने की दिहाड़ी 3 महीने बनानी है, तो आप लोग को इनके जगह पर काम करनी है। अच्छा हम नहीं तो इनको करवाती हैं 16 घंटा मतलब काम के लिए है। इस वक्त काम करती है कि नहीं करती? नहीं करने दे रही है। मतलब कंपनी के अंदर पैसा हम लोग मांग रहे हैं ना, इसकी वजह से कंपनी के अंदर मतलब बोल रहे हैं कि पुरानी महिलाओं को आना नहीं है, नई महिलाओं को अंदर करे हुए हैं और वो बिन उनका पैसा भी ट्रांसफर नहीं, वो गलत तरीके से अंदर है। हमारा लोगों का जो हमारे खाते से 30 दिक्कत हो जाए तो ये बोलती है कि प्लांट से बाहर निकल, जिसका मार्कशीट नहीं है, जिसका पैसा ट्रांसफर नहीं है, उनको ही रख रही है। वो कैसे कर रही है? नई महिलाएं उनका कोई प्रूफ नहीं है, उनको काम दे रहे हैं, आप लोग निकाल दिया गया पैसा के चक्कर में। पैसा मांगेगी तो निकाल देंगे। मारने की धमकी दे रही कि मारेंगे प्लांट के अंदर, 8,000 में काम करना है, यही ब्लॉक का दोनों पे साई करो। आप बताइए कि 4,000 रुपया वहाँ का पड़ेगा, 4,000 यहाँ, और हमारा 3,000 किराया लगता है, हम तो नहीं करेंगे। तो हमसे 3 महीने का जो काम कराया गया है वो झूठ बोल कर कराया गया है, हमारा किराया दिया जाए। और अगर आदेश नहीं है पैसे का, हम यही भी कहते हैं, अगर आदेश नहीं वहाँ से था तो यहाँ पर बद्री प्रसाद वर्मा जो बीएम है तो हमसे झूठ बोला के काम क्यों कराया? क्योंकि इतने बीएम बने हो, आप वहाँ थे कोटवा धाम में, वहाँ पर इतना सारा काम कराए हो तो आपको तो पता होगा कि कितना पैसा कितने पे मिला होगा। इतना पढ़े लिखे हो, फिर झूठ बोला के महिलाओं से क्यों काम कराया? आप बताते सच्चाई, हमारी इच्छा होती तो हम काम करते, ना इच्छा होती तो हम ना काम करते। सर जैसे हमारा कहना है कि आपको जैसे पता चल गया था कि देवा डीआई का पैसा नहीं मिलेगा, मानिए हम 1 महीना काम कर दिए, फालतू कर दिए, आप बता देते कि आप पैसा नहीं मिलेगा, आपको करनी है तो करो, नहीं करनी है ना करो, तो हम लोग नहीं करते। लेकिन आपने क्यों नहीं बोला? आपने बोला कि 9,000 देंगे देवा वाला की है, वो नहीं रखने, हमें सबको झाड़ू पोछा करी, वो लिखा नहीं जा रहा। जब सर जी यहाँ से रुपया झाड़ू पोछा का अलग से आता है, और जो मतलब यहाँ गेट पर रहता है गेटमैन उसका पैसा गेटमैन का अलग आता है, और जो मैनेजर होता है उसका अलग आता है। तो ये सारा पैसा बचत कर रही हैं अपने, मतलब कोई कमाल होता है। आप लोग बनाते भी वहाँ पे, उसका लोडिंग भी करवाते हैं? जी लोडिंग भी करवाती है। महिला के दर्द नहीं समझ रही है, कुर्सी पे बैठी रहती है। ये समझ लीजिए अपना समझती है लेकिन दूसरे का नहीं समझती है। जो माल बचता है क्या मतलब क्या है? बेच लिया जाता है। रात को लोडिंग करवा के जो रात में डाला लोडिंग हुआ है बेचने के लिए, वो हमारे पास थोड़ी देर के लिए वीडियो भी बना है। क्या मतलब जो माल बचता है सप्लाई होने के बाद सब कहीं से बिक्री हो जाता है? बिक्री हो जाता है, कभी 1 टीना कभी आधा टीना इतना डाल के पिसवाया जाता है। अच्छा, उसके बाद में जितना बचता है बेच लिया जाता है। 3 पदाधिकारी और बद्री सर लेते, चारों लोग मिलके बांट के खा लेते हैं। जब बेचते हैं तो सर हम महिला को चली जाती महिला तब बेचते हैं। अच्छा, थाने से क्या कुछ जानकारी मिली? जानकारी पे तो मतलब कल गए थे तो वहाँ से वो बड़े वाले दरोगा बोल रहे थे, देखिए हम अपने यहाँ से पैसा तो दिला नहीं पाएंगे और यहाँ से ज्यादा कोई काम भी नहीं हो पाएगा। तो ये दीदी बोली कि अगर आपसे नहीं हो पाया तो हमें जवाब दे दीजिए, हमसे जो हो पाएगा हम करेंगे। हम यहाँ तक बोले कि अगर हम यहाँ से सुनवाई नहीं आपको करनी है तो करो, और नहीं करनी है तो ना करो। आप सफा जवाब दो। अगर हम यहाँ लखनऊ तक जाएंगे, लखनऊ